आइए गूगल करें और देखें यदि हमें राजनीतिज्ञ या राजनीति की प्रशंसा में कोई कथन या कहावत मिल जाए। संभावना है कि हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा, बल्कि उसके स्थान पर शायद हमें कुछ ऐसा मिल जाए। राजनीति एक दुष्ट आदमी का अंतिम आश्रय है, या एक राजनीतिज्ञ को सुधारने का एकमात्र तरीका होगा कि उसे सूली पर चढ़ा दिया जाए। राजनेता एक ऐसा व्यक्ति है जिससे हम सभी को नफरत करना पसंद है। राजनीति एक ऐसा पेशा है जिसमें हम अपने बच्चों को भेजना पसंद नहीं करते, लेकिन मौका पड़ने पर क्या हम सभी अपने राजनीतिक संबंधों की शान नहीं बघारते? आखिर राजनीति से इतनी नकारात्मकता क्यों जुड़ी है और हम इसके बिना क्यों नहीं रह सकते? इन प्रश्नों के उत्तर से पहले आइए समझें कि एक समाज के रूप में हम राजनीति से कैसे जुड़े हैं। हमारी सभ्यता का रथ दो पहियों पर चलता है, समाज और संस्कृति, और इन दोनों को जोड़ती हैं हमारी परंपराएं। क्योंकि ये रथ खुद नहीं चल सकता, इसलिए इसे सक्रिय प्रबंधन की आवश्यकता होती है। एक देश या क्षेत्र के लोगों, धन और संसाधनों पर इस प्रबंधन को प्रदान करने की कला को हम राजनीति कह सकते हैं। यदि राजनीति इतना ही उत्तम कार्य है तो इसमें इतनी नकारात्मकता क्यों है? इसका कारण समझने के लिए हमें समाज की संरचना को समझना होगा। कोई भी समाज 3 प्रकार के घटकों से बना होता है। पहला, साधारण जनता। समाज में अधिक संख्या सामान्य लोगों की होती है जो प्रतिदिन खून पसीना बहाकर अपने जीवन की दौड़ में लगे हैं। उनमें से अधिकांश लोग जीवन यापन के लिए पैसे कमाने में जुटे हैं और दूसरे कुछ इस उधेड़बुन में लगे हैं कि जो अधिक पैसा उन्होंने कमाया है उसे खर्चे कैसे। दूसरा, परजीवी या मुफ्तखोर। एक बड़ी संख्या में ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो आलसी, कामचोर, असामाजिक और यहाँ तक कि अपराधी भी हो सकते हैं। उनमें से ज्यादातर या तो अपनी सरकारों के अनुदान पर या आपराधिक गतिविधि के माध्यम से समाज के अन्य सदस्यों पर निर्भर रहते हैं। तीसरा, दयावान। समाज की एक बहुत छोटी और सूक्ष्म संख्या में, जो शायद 1% से भी कम हो, ऐसे व्यक्ति शामिल हैं जो मानव जाति के लिए ईश्वर के वरदान समान होते हैं। ये आमतौर पर प्रतिभाशाली व्यक्ति होते हैं जो अपने व्यक्तिगत कौशल, ज्ञान, संसाधन इत्यादि से मानव जाति की सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं और बदले में कोई अपेक्षा भी नहीं रखते। अतः ये स्पष्ट है कि सामाजिक संपत्ति और जनता पर नियंत्रण स्वाभाविक रूप से दूसरी श्रेणी के लोगों जैसे कि परजीवियों या मुफ्तखोरों को अधिक आकर्षित करेगा। दूसरी ओर, दयावान व्यक्ति आमतौर पर सत्ता से दूर रहना पसंद करते हैं और मुफ्तखोरों से स्वभावतः विमुख रहते हैं। अब जबकि ये दुविधा स्पष्ट हो चुकी है, तो ये कैसे सुनिश्चित किया जाए कि सत्ता दयावान व्यक्ति के हाथ में ही रहे? इस विषय में हमारे भारतीय ज्ञान के उत्तराधिकारियों ने अर्थशास्त्र नामक एक ग्रंथ के रूप में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अर्थशास्त्र एक प्रसिद्ध और लोकप्रिय राजनीतिक विचारक और राजनिर्माता आचार्य विष्णुगुप्त द्वारा रचित है, जिन्हें चाणक्य भी कहा जाता है। लगभग 2200 साल पहले लिखी गई ये पुस्तक राजनीतिक विचारों और सामाजिक व्यवस्था का एक संकलन है। ये विवरण करती है कि एक राज्य को कैसे चलाया जाना चाहिए, राज्य के खतरे कौन से हैं और उन्हें कम करने के तरीके क्या हैं, राज्य, राजा और प्रजा की रक्षा कैसे की जाए इत्यादि। इसमें एक दयावान राजा के चरित्र लक्षण शामिल हैं जो अपनी प्रजा के लिए संवेदनशील और मुफ्तखोरों तथा अपराधियों से निपटने के लिए सक्षम है। तो ये सब हमें क्या सिखाता है? आज की लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपने शासकों का चुनाव करने का दायित्व हम पर निर्भर है, और यदि हम अपनी संस्कृति की परवाह और उस पर गर्व करते हैं तो हमें अपने नेताओं का चुनाव करने में बेहद सावधानी बरतनी चाहिए और उनमें इन गुणों की तलाश करनी चाहिए। पहला, क्षमता, जैसे कि दूरदृष्टि, ज्ञान, फिटनेस, आकर्षण, ईमानदारी तथा धोखेबाजों एवं विश्वासघातियों से निपटने के लिए आवश्यक चातुर्य। और दूसरा, नियत या मंशा, उसकी मंशा व्यक्तिगत के बजाय सार्वजनिक हित की हो। अंत में, यदि हमारा समाज उदासीन है या उसमें जागरूकता का अभाव है तो हम छोटे विचारों को तो फांसी दे देंगे और अपने राजनेताओं के रूप में शायद डकैतों का चुनाव कर बैठेंगे।